कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, आज हम चालीसा के तीसरे सप्ताह में प्रवेश करते हैं। हम सभी इस चालीसा काल में विशेष प्रार्थना, त्याग, तपस्या के द्वारा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने जीवन में कुछ नया करने का संकल्प ले रहे हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, चालीसा काल हम सबों के लिए बहुत ही पवित्र एवं कृपा का समय है। आज के वचन में हम बहुत ही बहुमूल्य नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में मनन चिंतन करने का आह्वान करते हैं। आइए हम सब एक साथ मिलकर इस पर मनन चिंतन करें। नैतिक मूल्य एक ऐसे मूल्य है जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हम कैसे व्यवहार करें। नैतिक मूल्य वास्तव में ऐसी सामाजिक अवधारणा है जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है। यह कर्तव्य की आंतरिक भावना है जिसके आधार पर सत्य असत्य, अच्छा बुरा, उचित अनुचित का निर्णय लिया जा सकता है और यह विवेक के बल से संचालित होता है। जब हम नैतिक मूल्यों के बारे में बात कर रहे हैं तो चलिए हम आज के पहले पाठ के ऊपर नजर डालें। ईश्वर ने इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दी जब वे लोग मिस्र देश से प्रतिज्ञा देश की ओर यात्रा कर रहे थे। उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने मनुष्य को सिर्फ एक ही आज्ञा दी थी, लेकिन उस आज्ञा का उल्लंघन कर उन्होंने पाप किया। ईश्वर और मनुष्य के बीच बहुत बड़ा खाई बन गई, उनका संबंध टूट गया। मनुष्य ने एक ही आज्ञा का उल्लंघन किया और यह अनुशासनहीनता कई पापों का जड़ बन गया। लेकिन ईश्वर मनुष्य को बचाना चाहता था। ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर से अपना मजबूत संबंध सदैव बनाए रखें। यही कारण है जब इस्राएली प्रभु से दूर भटक गए तब उन्होंने 10 आज्ञाएं दी जिससे वे सदैव अपने कमजोरियों को जान सके और पहचान सके और अपना संबंध ईश्वर के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ मधुर एवं पवित्र रख सके। इन 10 आज्ञाओं के द्वारा इस्राएलियों के बीच बंधुत्व की भावना सदा जागृत रह सके। एक नई जिंदगी जीने का एक सुंदर मार्गदर्शन मिल सके। लोग अपने अंतरात्मा से परिचित रह सके। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ईश्वर की आज्ञाएं हमें सुरक्षित रखती है, हमें पवित्र बनाती हैं और यह पवित्रता हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल देती है। ईश्वर की योजना को समझना एक रहस्य है। जी हां प्यारे भाइयों बहनों, एक रहस्य है। ईश्वर की योजना को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति की अति आवश्यकता होगी। मंदिर को बाजार बनाने वाले लोग यदि ईश्वर के द्वारा दिए गए आज्ञाओं का पालन करते तो शायद वे मंदिर की पवित्रता को समझ पाते। वे मंदिर को बाजार नहीं बनाते, वे तो समाज की नैतिक मूल्यों को ही भूल गए हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या सत्य, क्या असत्य, इन चीजों से वे दिशाहीन हो गए हैं। इसलिए वे लोग प्रभु के वचन को समझने में असमर्थ रहे। यीशु ने उनसे कहा, इस मंदिर को ढह दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। यह उनके लिए समझ पाना बहुत कठिन लगा। अगर उन लोगों में अहंकार की भावना नहीं होती
तो शायद यह प्रभु से पूछ सकते थे, प्रभु इसका अर्थ क्या है, हमें बताइए। अगर वे सचमुच में ईश्वर में विश्वास करते तो उनका शब्दों का मुख से उच्चारण बहुत मधुर होता, लेकिन वे भी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में असमर्थ रहे। उनमें अहंकार की भावना भरी पड़ी थी, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां ज्ञान लुप्त हो जाता है। पहली आज्ञा का उल्लंघन कर मनुष्य पाप में गिरा। 10 आज्ञाओं का उल्लंघन कर हम भी पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और नई व्यवस्था में ईश्वर के द्वारा दी गई 2 मुख्य आज्ञा का उल्लंघन कर हम ईश्वर से अपना नाता तोड़ चुके हैं, क्योंकि हम अहंकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह 40 काल पवित्र काल है। प्रभु हमें पश्चाताप करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, क्षमा कितनी खुशनसीब है, क्षमा कितनी खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। कभी कभी तो हम ईश्वर को ही भूल जाते हैं। आज का भजन अनुवाक्य कहता है, हे प्रभु तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। सचमुच में प्रभु के शब्दों में ही अनंत जीवन का संदेश है। इसलिए हम आज के वचन को अपने जीवन में लागू करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें।